बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन दिनों हमारे हिंदू भाइयों का एक ख़ास त्यौहार दीपावली का मौका चल रहा है। बहुत से मुसलमान भाइयों के जहन में एक सवाल आता है और वो अक्सर व बेशतर करते रहते हैं, इस ताल्लुक़ से यूट्यूब पर सर्च भी करते हैं कि क्या इस त्यौहार के मौके पर या दीगर त्यौहारों के मौके पर अपने नॉन मुस्लिम भाइयों को मुबारकबाद दे सकते हैं, उनकी खुशियों में शरीक हो सकते हैं, उनके तोहफ़े को कबूल कर सकते हैं। ये अक्सर सवाल आजकल लोग इन दिनों में सर्च कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। मैं इस सिलसिले में कुछ वाज़ेह कॉन्सेप्ट आपके जहन में डालना चाहता हूँ, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि आप बात को तफसील से सुने, पूरी पूरी बात सुने, क्योंकि ये इल्म के साथ बहुत नाइंसाफ़ी है। सच्चाई के साथ ये एक बड़ा जुल्म है कि सच बात को पूरा ना सुना जाए। बात को कम सुन करके, आधी बात सुन करके अक्सर इंसान बहक जाता है, गलत बात समझ जाता है। इसलिए आप पूरी बात बगौर सुनिए। पहली बात इस सिलसिले में ये है कि हम अपने गैर मुस्लिम भाइयों को उनके त्यौहार के मौके पर ही नहीं बल्कि ज़िंदगी के हर मौके पर उनके लिए हम नेक तमन्नाएँ करते हैं, उनके लिए हम खुशियाँ चाहते हैं, उनके लिए हम वही कामयाबी, वही जन्नत चाहते हैं जो हम अपने लिए जन्नत चाहते हैं। और ज़ाहिर एक मुसलमान का अक़ीदा यही है कि जन्नत और हक़ीक़ी कामयाबी ईमान पर मिलेगी। अल्लाह जल्ल शानहू जो कायनात को अकेले बनाने वाले, तने तनहा चलाने वाले और कायनात को ख़त्म करने का सारा इख्तियार भी तने तनहा होने के पास है, उन्हीं पर ईमान लाना होगा अकेले। और उसके अलावा सारे खुदाओं का इनकार करना होगा, उन खुदाओं की खुदाई का इनकार करना होगा। ये मानना होगा कि अल्लाह अकेला खालिक है, अकेला परवरदिगार और पालने वाला है, और उसके अलावा सारी चीज़ें ये मखलूक हैं, बनाई गई हैं और उन्हें एक दिन ख़त्म होना है। जो ये शख्स ईमान लेकर आएगा वही उसे जन्नत मिलने वाली, उसे कामयाबी मिलेगी। तो ज़ाहिर है इस माना में हम दुनिया के हर एक शख्स के लिए चाहते हैं कि वो कामयाब हो जाए, लेकिन इस्लाम दूसरी बात ये भी कहता है कि मज़हब को जबरन नहीं फैलाया जा सकता, टॉर्चर करके, प्रेशर बना करके, दूर से प्रेशर बना करके, मजबूर करके। अगर कोई शख्स मुसलमान हो भी जाता है, अपना नाम भी बदल लेता है, एक मुसलमानों जैसा अच्छा नाम रख लेता है, तो मुसलमान नहीं कहलाएगा। दीन के मामले में, मज़हब के मामले में कोई जबर अल्लाह को पसंद नहीं है, और वो शख्स मुसलमान ही नहीं है। अगर वो मजबूरन आपने किसी को बंदूक की नोक पर मुसलमान कर लिया, हज़ारों लोग मुसलमान हो जाए, एक भी बंदा हकीकत में मुसलमान नहीं हुआ। जो दिल से ईमान ले आए, दिल से अल्लाह के वहदानियत को, दिल से ईमान को कबूल करे, वही मुसलमान है। तो हम ये समझते हैं कि जो लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं वो इस वक्त गलत रास्ते पर हैं, वो शैतान के धोखे में हैं। उन्हें अल्लाह सही रास्ता दिखाए। दुनिया के जितने मज़ाहिब हैं वो सारे मज़हब दूसरी मज़हब को गलत समझते हैं, गुमराही समझते हैं। जो इस्लाम के अलावा दीगर मज़ाहिब है वो इस्लाम को एक गुमराह मज़हब समझते हैं, जैसे इस्लाम भी अपने अलावा दूसरे मज़ाहिब को गलत समझता है। इस बात को साफ साफ मानना पड़ेगा, वरना आप फिर हर मज़हब में अगर बिलीव करने वाले हैं तो आपका कोई अलग ही मज़हब है। हर मज़हब ये कहता है कि यही सही रास्ता है। तो पहली बात तो अगर आप मुसलमान हैं तो सच्चे मुसलमान बनिए, और सच्चा इस्लाम यही है कि सिर्फ़ एक अल्लाह को मानना है और एक अल्लाह की ही मानना है। अगली बात यह है कि हम अपने नॉन मुस्लिम भाइयों को, ख़ासतौर से हिंदू भाइयों को, उनके त्यौहार पर क्या करें, कैसे खुशियाँ बाँटें। हमें बाअखलाक़ रहना है, किसी से दुश्मनी मोल नहीं लेनी, किसी को तकलीफ़ नहीं देना है। जितना एक मुसलमान को तकलीफ़ पहुँचाना मना है, उतना ही किसी भी गैर मुस्लिम इंसान, किसी भी हत्ता कि जानवरों को भी, जो जानवर हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है, उनको भी तकलीफ़ पहुँचाना हराम है, गुनाह है, जहन्नम में ले जाने का ज़रिया बन सकता है। इसलिए तकलीफ़ भी नहीं पहुँचानी है। तो अब क्या तरीक़ा होना चाहिए? तरीक़ा ये होना चाहिए कि हम अपने गैर मुस्लिम भाइयों को के साथ ऐसे त्यौहार के मौके पर हम उनके लिए ख़ास ऐसे अल्फाज यूज़ करें जिसमें उनके मज़हब को सही ठहराना साबित ना होता हो। अगर हम उन्हें कहेंगे कि आपको हैप्पी दिवाली, आपको दिवाली मुबारक, तो इसका मतलब ये कि दिवाली एक बाबरकत चीज़ है हमारे लिए भी,
जब हम मुसलमान हैं तो उनकी मजहबी चीज़ को कैसे सही मान रहे हैं। और ऐसे ही कोई नॉन मुस्लिम भी अगर ईद को पर्व की मुबारकबाद दे रहा है और वर्ड की गहराई में जाए तो वो ईद ईद को एक बाबरकत चीज़ समझ रहा है, तो ये कैसे हो सकता है अगर वो हिंदू है। तो इस सिलसिले में मुझे मुल्क के वज़ीर आज़म की बात बहुत सही लगती है। हमारे मुल्क के जो मौजूदा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी उनसे एक मौके पर कहा गया कि वो टोपी क्यों नहीं लगाते। बहुत से दीगर सियासी रहनुमा टोपी लगाते हैं मुसलमानों के साथ इत्तेहाद को दिखाने के लिए, एकजहती को दिखलाने के लिए। उन्होंने कहा कि ये मेरा अपना मजहबी मामला है, पर्सनल मैटर है, बाकी मैं सबके लिए काम कर रहा हूँ, करूँगा, लेकिन क्या पहनना है ये तो मैं अपने मज़हब को फॉलो करूँगा। ये बहुत साफ़ बात थी। ये है सही सियासी ज़बान जो होनी चाहिए। इस मौजू पर यह बात सही बात है। लेकिन मुसलमान भी ऐसा सेकुलर हो चुका है, इस तरह का लिबरल हो चुका है मुल्क में कि वो ये चाहता है कि सारे लोग टोपी पहन लें तो वो हमारे हैं, इसलिए लोग सिर्फ टोपी पहन के चले आते हैं और दरअसल मुसलमानों को टोपी पहनाते हैं। तो हमें पहली बात तो ये कि हमारा मज़हब अलग है, उनका मज़हब अलग है। मुबारकबाद बोलने का मतलब ये हुआ कि हम उसको एक काबिल बरकत चीज़ समझ रहे हैं, तो हम कैसे बोलेंगे उनको, हम उनकी खुशी में शरीक कैसे हों। पहली बात तो हम उनको नेक तमन्नाएं दें, उसके लिए बेहतर लफ्ज़ शुभकामनाएं बोल देना। बहुत मजबूरी हो वो हमारे साथ शरीक होते हों, वो हमारे साथ खुशियों में आते हों, और एक अच्छा समाज बनाने के लिए, एक अच्छा भाईचारा कायम करने के लिए, माहौल में मिठास बरकरार रखने के लिए, इंसानी ख़ुव्वत, इंसानी प्यार पैदा करने के लिए आप किसी भी मौके पर शरीक हों। गैर मुस्लिमों की शादियों में खाना खाना चाहिए, उनकी मौत, उनके घर में कोई हादसा हो तो उसमें शरीक होना चाहिए, गम में रोना भी चाहिए, गम को बांटना भी चाहिए, उनकी वैसे ही इमदाद करनी चाहिए जैसे किसी भी मुसलमान की हो। लेकिन मजहबी मामलात में शिरकत नहीं। अल्लाह कुरान में साफ साफ फरमाता है, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून। आप साफ कह दीजिए कि ए काफिरों, और काफिर का मतलब है जो अल्लाह को एक नहीं मानता। जब कोई बंदा मुसलमान नहीं है तो ख़ुद को काफिर कह रहा है, काफिर कोई गाली नहीं है। काफिर का मतलब है अल्लाह को एक ना मानने वाला। अगर कोई नॉन मुस्लिम ये कहे कि मैं काफिर नहीं हूँ, मतलब वो ईमान लाने की बात कर रहा है, अल्लाह को एक मान रहा है। तो आप साफ कहिए कि ए काफिरों ला अअबुदु मा तअबुदून, तुम जिन चीज़ों की पूजा कर रहे हो मैं उन चीज़ों की पूजा नहीं कर रहा हूँ, नहीं करूँगा। वल अंतुम आबिदून मा अअबुद, और जिन चीज़ों की मैं पूजा कर रहा हूँ, जिस ज़ात की इबादत मैं कर रहा हूँ तुम उसकी इबादत नहीं कर रहे हो। हम दोनों के रास्ते, हम दोनों का धर्म अलग है। आखिर में फरमाया लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म और मेरे लिए मेरा धर्म। कोई तीसरा कोई सूरत नहीं है कि दोनों को लेके चला जाए। या तो साफ़ हिंदू रहो, साफ़ सिख रहो, साफ़ क्रिश्चियन रहो, साफ़ तुम यहूद रहो, या साफ़ मुसलमान हो। हमारा मज़हब अलग है। हम मजहबी मामले में एक दूसरे को अलग मान चुके हैं। हाँ, अलग मज़हब वाला होने का मतलब नहीं कि हम में से कोई किसी दूसरे पर जुल्म करे। लिहाजा मजहबी मामलात में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और इस सिलसिले में एक और बात, और जो आखिरी बात होगी, कि बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जो अपने नॉन मुस्लिम भाइयों को खुश करने के लिए, सिर्फ खुश करने के लिए, उनकी यहाँ अपनी इज़्ज़त बनाने के लिए और अपने आप को बहुत सेकुलर साबित करने के लिए वो ऐसा करते हैं, उनके त्योहारों में शरीक होते हैं। बल्कि बहुत से तो मूर्तियों के सामने पूजा भी करने लगते हैं। अल्लाह उनको बचाए बदनसीब बनने से, मूर्तियों के सामने पूजा भी करने लगते हैं। हालांकि दिल में वो उससे नफ़रत कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ लिपापोती करने के लिए। ये एक तरह की हिपोक्रेसी है। अल्लाह ने फरमाया जो दूसरों को खुश करने के लिए, मुनाफिक इसे कहते हैं। मुनाफिक के माने हिपोक्रेसी करने वाला शख्स, जो ज़ाहिर में तो मुसलमान है लेकिन जब मुसलमानों से मिलता है तो कहता है कि मैं सच्चा मुसलमान हूँ, मैं तो नमाज़ पढ़ रहा हूँ, मेरा नाम मुसलमान है, मेरा लिबास मुसलमान है मसलन। और जब उनके पास जाता है, उनके त्यौहार में शरीक होता है, उनकी महफिलों में बैठता है, तो कहता है कि मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। ऐसे लोगों के बारे में कुरान में साफ़ आया है कि ला इलाहा उला वला इलाहा उला, ना तो वो इधर के ना इधर के, मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक, वो बीच के हैं। माहुम मिनकुम वला मिनहुम, ना वो तुम्हारे हैं सच्चे ना वो उनके हैं सच्चे। उनके लिए भी धोखेबाज है, वो धोखा दे रहे हैं। अगर किसी नॉन मुस्लिम को कोई मुसलमान मुबारकबाद दे रहा है तो वो धोखा दे रहा है। याद रखिए, वो सिर्फ मफाद के लिए, उनके वोट लेने के लिए, उनकी खुशियाँ लेने के लिए ऐसा कर रहा है। वो दिल से उस त्यौहार को नहीं मान रहा। अगर दिल से मान रहा होता तो वो हिंदू होता। और अगर मुसलमान के पास आ रहा है, वो मुसलमानों के पास मस्जिद में आ रहा है और उधर गैर मुस्लिमों के, किसी भी गैर मुस्लिम के साथ शरीक है, उनके अक़ीदे में शरीक है, उनके इबादत खानों में जाता है, तो मुसलमान भी नहीं है।
मुसलमान तो वो है जो हर दूसरे मज़हब का इनकार करे और कहे कि वो गलत है। अल्लाह दूसरे लोगों को इस्लाम की हक़ानियत पहचानने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। तो ना तो वो उनके हैं ना वो इनके हैं। अल्लाह ने फ़रमाया कि ऐसे मुनाफ़िकीन इन्नल मुनाफ़िकीन लफ़ी दर्किल अस्फ़ली मिनन नार, ऐसे मुनाफिक, ऐसे हिपोक्रेसी करने वाले मजहबी मामलात में वो जहन्नम के बदतरीन हिस्से में होंगे, काफिर से भी बदतर हिस्से में होंगे, नॉन मुस्लिम से भी बदतर हिस्से में होंगे। इसलिए मज़हब का मामला साफ़ है। हम मज़हब का ताल्लुक़ तो आखिरत से, दुनिया में अपनी ज़ात से है और बाकी आखिरत से है। मज़हब हमें ये नहीं सिखाता कि हम एक दूसरे पर जुल्म करें, ये बात साफ़ होनी चाहिए। लेकिन मज़हब ये कहता है कि आखिरत की कामयाबी इसी मज़हब को मानने से है। और याद रखें, आप अगर किसी नॉन मुस्लिम को खुश करने के लिए अगर उन्हें उनके मज़हबी मामलात में शरीक हो रहे हैं, उनका लिबास पहन रहे हैं, उनकी तरह कशका लगा रहे हैं, तो लन तरज़ा अनकल यहूद वलन नसारा, वो आपसे खुश भी नहीं होगा, आपका मकसद भी हासिल नहीं होगा। आपने देखा है कि ये जो नाम के मुसलमान हैं, जो मुसलमान हैं ही नहीं है सचमुच में, जो सेलिब्रिटीज़ मुल्क की, मसलन शाहरुख़ ख़ान के बारे में ये पढ़ा जाता है कि उसके घर में मूर्ति भी है, उसके घर में कुरान भी है और गीता भी है, वो अल्लाह भी लिखा हुआ है। तो ये कैसा इस्लाम है? ये तो कोई अलग ही चीज़ है। इस्लाम के अलावा और हिंदू मज़हब के अलावा कोई तीसरी चीज़ है। तो ऐसे मुसलमान जो मुसलमान है भी नहीं, अगर वो अपने मज़हब घर में एहतराम के साथ मूर्ति रखते, फिर भी उनको उनके नाम की वजह से टारगेट किया जाता है, फिर भी नॉन मुस्लिम उनसे मुतमईन नहीं है। जब नाम के भी जो मुसलमान नहीं हैं या सिर्फ नाम उनका मुसलमान जैसा है, वो जब दुश्मनों के, शैतान के, ज़ालिमों के ख़ास तौर से जुल्म से बच नहीं पाए, वो उन्हें मुतमईन नहीं कर पाए, तो सच्चा मुसलमान कैसे मुतमईन कर पाएगा? इसलिए एक तरीक़ा है कि हम अपने मज़हब में साफ़ हो जाएं। लन तरज़ा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, अल्लाह ने साफ़ फरमाया कि यहूद और नसारा ये तुमसे खुश नहीं हो सकते जब तक कि तुम उनकी ही मज़हब को, रिलीजन को इख्तियार न कर लो, नाम भी उनके जैसा कर लो। इसलिए ये हिपोक्रेसी छोड़िए। हाँ, नेक तमन्नाएँ दीजिए, उनसे उनके तोहफ़े भी कबूल कीजिए। अगर वो मज़हबी तोहफ़ा नहीं है, ख़ास वो पूजा किया हुआ नहीं है, जिसे प्रसाद कहते हैं, तो तोहफ़े कबूल कीजिए, आप तोहफ़े दें, लेकिन मज़हबी मामलात में साफ़ लकुम दीनुकुम वलिय दीन। आपके पास आपका मज़हब है, आप उसे एंजॉय कीजिए, आप दीप जलाएं, आप खुश हों, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन हमारा मज़हब अगर इसकी तालीम नहीं देता है तो हम उसमें शरीक नहीं होंगे। और अगर हमारे खुश का मौका हो और आपका मज़हब इसी तरह रोकता है कि किसी मुसलमान के मज़हब के फ़लाँ चीज़ में शरीक मत हो, तो आप भी मत शरीक हो, हमें कोई शिकायत नहीं होगी। लकुम दीनुकुम वलिय दीन। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला सबको बात सही तौर पे समझा दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।